चलिए बच्चा लो। सो द नेक्स्ट पार्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, इसका एक और नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रम्बोसाइट्स। ठीक है, लिखना शुरू करिए। इनका नंबर कितना होता है? तो नंबर इज 1,50,000 to 3,50,000। नंबर 1,50,000 to 3,50,000 per mm³ of blood। पर mm³ of blood। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ऐसे ही छोड़ो, ये काम करने, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? तो दीज आर द लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। दीज आर द लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। उसके अलावा लिखिएगा। तो वो नीचे खींची ना स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट रिलीजेस अ फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट releases a factor for clotting of blood। Releases a factor for clotting of blood called थ्रोम्बोप्लास्टिन। उस फैक्टर का नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। उस फैक्टर का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सर पीडीएफ नीचे कीजिए। एक सेकेंड। फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तुम लिख भी रही हो क्या साथ में? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। पहला फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तीनों फैक्टर मतलब तीन नहीं, ये दो फैक्टर लीवर में फॉर्म होता है, फॉर्म्ड इन लीवर, फॉर्म्ड इन लीवर। ये लीवर में फॉर्म होता है एंड इट इज हेल्प्ड बाय विटामिन के, हेल्प्ड बाय विटामिन के। इसको एक और नाम दिए एंटी हीमोफिलिक हार्मोन, सॉरी एंटी हीमोफिलिक विटामिन, एंटी हीमोफिलिक विटामिन। दिस इज एंटी हीमोफिलिक विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उसके अलावा कैल्शियम आयन का रोल होता है। सर हाँ बोलो, एयर से रिएक्ट करने पे भी तो आई गेस ब्लड वो फिर से बोलो क्लॉटिंग हो फिर से जाता बोलो। है। एयर से एयर से रिएक्ट करने पे। एयर से रिएक्ट, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन का भी रोल होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये सारा कुछ चेंज होगा, कैसे क्या वो तो आगे जानेंगे। तो सर वो कौन सा होता है मतलब? क्या? सर तो उसका क्या नाम है, जैसे आप बता रहे हैं ना कि ये यहाँ होता है तो इसका ये नाम है। कहाँ होता तो उसका ये नाम है, बताओ। तो वही तो सर पूछ रहा है। तुम क्या बोल रहे हो, मतलब मतलब एग्जैक्टली हम बॉडी के समझ ही नहीं रहे हैं।
जैसे अगर बॉडी से बाहर ब्लड निकलता है, हाँ। तो अगर खुले में हम लोग रखते हैं तो वो क्लॉटिंग हो जाता है। हम्म। तो मतलब किस कारण से होता है? बस तो ये पूछो ना। देखो असल में ये जो फाइब्रिनोजेन तुमको दिख रहा है ना, ये रिलीज होता है प्रो फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में, या प्रोथ्रोम्बिन दिख रहा है। ये सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद ही अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और तब जाके ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है। ठीक है। यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट। अच्छा तुमको पता है ये जो हम लिखे हैं नंबर 1 2 3, ये इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कई बार पूछता है फैक्टर 1 ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या है, आपको बोलना होगा फाइब्रिनोजेन। फैक्टर 2 क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 क्या है, थ्रोम्बोप्लास्ट, ऐसे करके। चलिए फैक्टर 5 तो है ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब है, आपको नहीं पढ़ना। आपको अब पढ़ना है फैक्टर नंबर 7, सॉरी 8, सीधा 8। ये इंपॉर्टेंट है, लिखना। फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। तो इसका इसलिए एक और नाम क्या है, AHF A। क्या नाम है इसका, AHF A। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है फैक्टर 8 ऐसे पूछेगा, फैक्टर 8 कौन है, तो AHF A इंपॉर्टेंट। दूसरा फैक्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, लिखिए AHF B। AHF B, इसका एक और नाम है क्रिसमस फैक्टर। इसको क्रिसमस फैक्टर ही पूछता है, कई बार ऐसे पूछता है विच फैक्टर इज कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर, तो आपको बोलना है फैक्टर नंबर 9। ठीक है ऐसे। सर तो क्रिसमस फैक्टर क्यों नाम रखा हुआ है? बस यूं ही रखा गया। ठीक है। उसका कारण है जो अब बता रहे हैं। इट कॉजेज हीमोफीलिया B। हीमोफीलिया क्या होता है, ये 12th में पढ़ोगी। कॉजेज हीमोफीलिया B, जिसका की नाम एक और है क्रिसमस डिजीज। और इसलिए इस फैक्टर के नहीं होने से, AHF B के नहीं होने से होता है हीमोफीलिया B। तो इसलिए AHF B को क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 11। मेरे को लगा क्रिसमस के दिन ढूंढा गया वो इसलिए। नहीं नहीं, AHF C। बस ये फैक्टर 11 क्या है, तो HFC, बस यही याद रखना है। ठीक है। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत यहां तक नो में? सर। नहीं, चलो। नो सर। अब बात करेंगे कुछ एंटी कोएगुलेंट्स का। एंटी कोएगुलेंट का। एंटी कोएगुलेंट यानी ऐसा चीज जो खून को जमने न दे। सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, जो खून को जमने ना दे उनको बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट। लिखिएगा। दो ग्रुप में बांट रहे हैं, पहला नेचुरल, वैसा चीज जो नेचुरली मिलता है और खून को जमने से रोकता है, और दूसरा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। पहला लिखेंगे हेपेरिन। कहां से रिलीज होता है, ये ह्यूमन में मिलता है, मास्ट सेल से रिलीज होता है। दूसरा हीरोडीन, ये लीचेज में मिलता है। कभी सोची कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि खून जैसे ही एक हवा के कांटेक्ट में आता है जम जाता है। तो जो जोंक है वो किसी कैटल के ऊपर चिपक जाता है, उसका खून पीते रहता है। तो जैसे ही कट करा तो खून बाहर आया। तो वो खून जमता क्यों नहीं, अगर वो जम जाएगा फिर तो वो लीच पी नहीं पाएगा, तो जमता क्यों नहीं है वो खून, कायदे से तो जमना चाहिए था। तो होता यूं है कि उस लीच के सलाइवा में, उसके लार में एक चीज होता है, इसका नाम है हेरियोडीन, और उसी की वजह से खून जम नहीं पाता और लीच आराम से खून पीता है। ठीक है। नेक्स्ट एंटीकोएगुलिन।
अब जब लीच का बात कर लिए तो उसी के नक्शे कदम पे चलता है मॉस्क्यूटो, उसमें भी सेम चीज, इसी वजह से नहीं जमता है। TWO लिख दिया, TO होगा। एक और लिख लो, स्वीट क्लोवर लीफ, स्वीट क्लोवर लीफ वैसे ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल का बात करते हैं, जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है, ये अब 12 में पढ़ोगी केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। EDTA ये भी 12th में ही पढ़ोगी उसी चैप्टर में। इसका ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। इसका पूरा नाम होता है इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट। 12th में पढ़ोगे, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ब्लड बैंक, मोस्ट। डी का क्या बोले सर? क्या? डी का क्या बोले? इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। 12th में पढ़ना है डिटेल में, अभी घबराओ मत। मोस्ट, इसका बकायदा आपको स्ट्रक्चर भी याद करना होगा, 12th में केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में खून निकालकर हवा के कांटेक्ट में रहता है, जमा होता है, बट फिर भी वो जमता नहीं क्योंकि उसमें EDTA मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोअरिंग हाँ, ये थोड़ा टेम्परेचर। सा टर्म बताए थे सर। क्या? ये थोड़ा सा टर्म बताए थे, कौ- DTA वाला। कौन बताया था? शायद से दानिश सर बताए थे। हो सकता है, चलो। एसिड साइट्रेटेड डेक्सट्रोज, ACD, ये चार चीज, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत तो बताओ। एक बोलिए मिनट बच्ची, सर। कोई दिक्कत नहीं? एक मिनट सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ, तो ये स्वीट कवर क्लोवर लीफ बता दीजिए। और ये क्लोवर लॉन्ग को एसी। बोलते हैं, ठीक है, उसका पत्ता। तो ये एक्स्ट्रा है ये भी। और ये ACD भी एक्स्ट्रा ही है, ये केमिकल है, एसिड एक्साइटेड डेक्सट्रोज केमिकल है, बट ये भी एक्स्ट्रा है। लास्ट टाइम पे भूल और जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। लोवरिंग टेम्परेचर। लोअरिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम कर दे तब भी खून नहीं जमता है, ठीक है। अच्छा, खून नहीं जमता है? हाँ, नहीं, ये सब एंटी कोएगुलेंट के बारे में पढ़े ना, जो प्रिवेंट करे ब्लड को क्लॉट करने से। तो उसमें आर्टिफिशियल क्या क्या हम्म। कर सकते हैं, तो टेम्परेचर लो कर सकते हैं, नेचुरली क्या क्या, तो ये चार चीज। यानी चलिए, माइनस से नहीं? बोलो। मीन्स अगर माइनस टेम्परेचर पे रखें तो ब्लड नहीं क्लॉट होगा? माइनस कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया? पानी ही जम जाएगा तो खून क्यों नहीं जमेगा? 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा बात हो रहा है कि। अच्छा, मतलब उसके आसपास। हाँ, मतलब पानी नहीं जमना चाहिए। 0 से कम चलेगा तब तो पानी ही जम जाएगा, और खून में पानी होता तो फिर तो खून को जमना ही है। समझ रही बात? एक जमना होता है नॉर्मल से बर्फ जमा, कि पिघल के वापस नॉर्मल हो गए। और एक जमना है कि कोएगुलेट कर गए। कोएगुलेशन इज केमिकल रिएक्शन, ना कि फिजिकल, जबकि आइस का बनना इज फिजिकल रिएक्शन, या फिजिकल, आप समझो कि इक्वेशन है वो बनेगा, अगर हम आइस के फॉर्मेशन का बात करें तो फिजिकल रिएक्शन है वो। जबकि ये केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एक बार ब्लड क्लॉट कर गया, उसको आप वापस ब्लड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर खून वो आइस वाले फॉर्म में जमा हुआ है तो आप उसको वापस पिघला के नॉर्मल कर सकते हैं। तो घूम फिर के वो भी क्लॉटिंग को प्रिवेंट ही कर रहा है, बट इतना कम नहीं करते हम लोग, कम टेम्परेचर पे भी काम हो जाता है, थोड़ा सा लोअर पे भी, ठीक है। ओके सर। चलो, आज इतने पे छोड़ते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर, ये समझने वाला है। और ये क्लास में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लास में इन द सेंस कि लाइव जब भी हो या फिजिकली। ज्यादा बच्चे रहते तो बताते, आज तो बच्चे ही बहुत कम है तो क्या बताएं।